नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर गाजीपुर से, जहां पर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई हत्या। पति पत्नी और जवान बेटे की गला रेत कर की गई हत्या। तो गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। खबर हम आपको गाजीपुर से बता रहे हैं। पति पत्नी और जवान बेटे की गला रेत कर हत्या की गई है। गाँव वालों ने पुलिस को हत्या की दी है जानकारी। तो गांव वालों ने पुलिस को हत्या की दी जानकारी। पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और गांव वालों ने पुलिस को हत्या की दी जानकारी, जिसके बाद पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। गाजीपुर का पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक साथ 3 हत्याओं से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने जल्द ही हत्या की खुलासा करने की भी बात कही है। बता दें कि गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है। गाजीपुर का पूरा मामला सामने आ रहा है। पति पत्नी और जवान बेटे की गला रेत कर की गई है हत्या। गांव वालों ने पुलिस को हत्या की दी मामले की जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इकरार खान जुड़े हुए हैं। इकरार, जिस तरीके से ये 3 हत्याओं की बात सामने आ रही है, फिलहाल अभी तक क्या कुछ जांच में निकल कर पाया गया है? जी बता देना चाहता हूँ कि रात के 2 बजे के लमसम 112 पे उनके ही परिवार के एक छोटे लड़के ने कॉल किया, जिसके देखते हुए तुरंत तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। तो उसे पता चला कि बड़े बेटे और पत्नी की हत्या चाकू से हत्या कर दी गई है। वहीं लड़का, जो छोटा लड़का था, वो चला गया था नाच देखने। जब नाच देख के आया तो पता चला कि उसकी हत्या, तो उसने 112 पे कॉल किया, जिससे तमाम आला अधिकारी पहुंच के जांच में जुटे। अब कहीं न कहीं आपसी रंजित को भी बताया जा रहा है कि अब वो यही जांच देखिए क्या कब खुलासा हो रहा है। जी बिल्कुल। और फिलहाल जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने भी ये कहा है कि जल्द से जल्द हत्या का खुलासा किया जाएगा, क्या किसी तरीके की पुरानी रंजिश की कोई बात सामने आ रही है जिस वजह से यह हत्या की गई हो? जी बता दूं कि पुलिस कम से कम 3 से 4 एंगलों पे जांच के, हालांकि पुलिस उनके एक अतिरिक्त टीम को लगा दिया गया है। वो कहीं न कहीं पुलिस अधीक्षक एसएमबी सिंह का दावा है कि 24 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं आपसी रंजिश का भी एक नजरिए से देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इकरार आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पूरा मामला गाजीपुर से सामने आ रहा है, जहां पर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है और फिलहाल पुलिस ने मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने की बात भी कही है। बता दें कि पुलिस कई एंगलों पर एक साथ जांच कर रही है। पुरानी रंजिश या फिर चोरी की घटना समेत कई ऐसे एंगल हैं जिनको लेकर के पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जल्द से जल्द इस हत्या का खुलासा करने की बात भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा कही गई है। तो वही खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर मामा के राइफल से मासूम भांजे की हुई मौत। मामा के राइफल से खेल रहा था बच्चा। मामा के राइफल से मासूम भांजे की हुई मौत। मामा की राइफल से खेल रहा था बच्चा। गोली लगने से 12 साल के मासूम बच्चे की हुई मौत। मासूम ने चलाई राइफल, पेट में लगी गोली। केजीएमयू में बच्चे का चल रहा था इलाज। इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ा दम। लाइसेंसी राइफल को पुलिस ने कब्जे में लिया। थाना कृष्णानगर के मोहल्ला प्रेमनगर की बताई जा रही है घटना। तो मामा के राइफल से मासूम भांजे की हुई मौत। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। मामा की राइफल से खेल रहा था बच्चा। गोली लगने से 12 वर्षीय मासूम बच्चे की हुई मौत। मासूम ने चलाई राइफल, पेट में लगी गोली। 7 जुलाई 2024 को थाना कृष्णानगर के चौकी सराफा के मोहल्ले प्रेमनगर क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि संजय सिंह अपने 12 वर्षीय पुत्र दिव्य प्रताप और भांजे शिवा सिंह के साथ जब अपने भांजियों के घर में आए हुए थे, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढने अपनी लाइसेंसी राइफल लेके आए थे,
जब घर पे लाइसेंसी राइफल रखी हुई थी तो दोनों लड़कों में खेल खेल में प्रथम दृष्टया राइफल का ट्रिगर दब जाने से शिवा सिंह घायल हो गए। इस घटनाक्रम के बाद उन्हें केजीएमयू में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन तिवारी भी जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जो जिनकी ये लाइसेंसी बंदूक थी या राइफल थी, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे और जिस कारण उनके भांजे को गोली लगी है खेल खेल में, अधिक क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी, आपको बता दें कि किशन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रेम नगर मोहल्ले में जो बलवीर हैं, इसमें बीएसएफ में तैनात हैं, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे। उनके परिवार में उनकी 2 बेटियां और जो पुत्र था उनका शिवा 12 वर्षीय, वो साथ में रहते थे। तो इनके घर में जो शिवा है उसके मामा संजय 2 दिन पहले लखनऊ आए थे, जिनकी सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी लगनी थी, जिसको लेकर वो राइफल भी लेकर आए थे। तो जिस समय की ये घटना हुई है उस समय जो संजय थे वो अपनी राइफल घर में ही छोड़कर बाहर बाजार गए हुए थे। अचानक जो शिवा है वो राइफल उठा लेता है और संजय के साथ उनका लड़का दिव्य भी वहां पर आया, तो दोनों में आपस में छीना झपटी होने लगती है। इसी दौरान अचानक जो लोडेड राइफल होती है वो चल जाती है और वो शिवा जो 12 वर्षीय बलवीर का पुत्र है उसको गोली लगती है और गोली लगते ही वो घायल होकर जमीन पर तड़पने लगता है। गोली की आवाज सुनकर जो उसके घर में उसकी मौजूद दोनों बहनें थी वहां पर पहुंचती हैं और आस पड़ोस के लोग मिलकर उसको लोकबंधु हॉस्पिटल ले जाते हैं। लोकबंधु हॉस्पिटल ले जाने पर वो उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जो राइफल थी आखिर लोडेड राइफल घर में जो है खुले में क्यों रखी गई, क्योंकि ये जो लाइसेंसी असलाह होता है उसमें सुरक्षा के काफी ज्यादा नियम होते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो गलती सामने आ रही है, जो लाइसेंसी धारक था, क्योंकि लोडेड जो राइफल थी उस घर में ऐसे खुले में नहीं छोड़कर जाना चाहिए था। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। मौके पर पुलिस के बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और जो लड़का वहां पर मौजूद था दिव्य, उससे भी पूछताछ की गई है। उसने ये बताया कि खेल खेल में अचानक जो है गोली चली है। तो कुल मिलाकर मौके की जांच पड़ताल की जा रही है और जो राइफल था उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पूरा मामला राजधानी लखनऊ से सामने आ रहा है, जहां पर एक लोडेड राइफल से बच्चे खेल रहे थे और खेल खेल में एक मासूम बच्चे के पेट में गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। और फिलहाल मौके पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हुए थे। तो एक खबर आपको रायबरेली से बताएंगे, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। खबर चलाने के बाद हरकत में आया रेलवे प्रशासन। खबर चलाने के बाद हरकत में आया रेलवे प्रशासन। नवनिर्मित रेलवे स्टेशन में छत टपकने का मामला। खबर दिखाने के बाद प्लेटफॉर्म की मरम्मत का काम हुआ शुरू। खबर दिखाने के बाद प्लेटफॉर्म की मरम्मत का काम हुआ शुरू। प्लेटफॉर्म पर बैठने वाले यात्रियों को हो रही थी असुविधा। करोड़ों की लागत से रेलवे स्टेशन का हुआ था सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण के नाम पर खेला गया था भ्रष्टाचार का खेल। करोड़ों की लागत से रेलवे स्टेशन का हुआ था सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण के नाम पर खेला गया था भ्रष्टाचार का खेल। पहली बारिश में रेलवे स्टेशन की खुली पोल। शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का पूरा मामला। तो खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। खबर चलने के बाद लिया गया संज्ञान और हरकत में आया रेलवे प्रशासन। आपको बता दें कि पूरा मामला रेलवे स्टेशन की छत टपकने का है, जहां पर बारिश के बाद रेलवे स्टेशन की छत टपकने लगी, जिससे बैठने में यात्रियों को परेशानी हो रही थी और स्टेशन पे मौजूद कई यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया और उसकी ओर से मरम्मत का कार्य करवाया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मरम्मत का कार्य जो है वो किया जा रहा है। श्रमिकों के द्वारा मरम्मत का काम पूरा किया जा रहा है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। केशवानंद, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मरम्मत का कार्य जो है वो रेलवे स्टेशन पर शुरू करा दिया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? तो देखिए, रायबरेली रेलवे स्टेशन पे लगातार जिस प्रकार बरसात हो रही थी, उसके बाद करोड़ों की लागत से सौंदर्यीकरण रायबरेली रेलवे स्टेशन के 1 वर्ष पहले कराया गया था। लेकिन उसके बाद देखा गया कि वहाँ पे जो 3 ट्रैक है वहाँ से जलभराव हो रहा था, जिससे वहाँ जो यात्री थे उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर के ट्रेन न्यूज इंडिया ने खबर जो है प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले का जो संज्ञान है रायबरेली के रेलवे स्टेशन के जो अधिकारी हैं उन्होंने लिया। उसके बाद इस पूरे कार्य का मरम्मतीकरण कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में ट्रेन न्यूज इंडिया की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि के न्यूज़ ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद रेलवे प्रशासन भी हरकत में आया और मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया। इसी बीच खबर हम आपको बांदा से बताते हैं। बांदा से खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकार का किसानों के लिए नया आदेश। बांदा से खबर, सरकार का किसानों के लिए नया आदेश, किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी पीएम सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य। किसान फार्मर रजिस्ट्री में किसानों का डाटाबेस होगा तैयार। नाम न दर्ज करवाने पर नहीं मिलेगा पीएम सम्मान निधि। रजिस्ट्री में राजस्व और कृषि विभाग मिलकर करेंगे काम। अब योजनाओं के लाभ के लिए नहीं करना पड़ेगा सत्यापन। फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज होगा किसानों का डिजिटल डाटाबेस। बांदा से खबर, जहां सरकार का किसानों के लिए नया आदेश। किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी पीएम सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य। किसान फार्मर रजिस्ट्री में किसानों का डाटाबेस होगा तैयार। नाम न दर्ज करवाने पर नहीं मिलेगा पीएम सम्मान निधि। रजिस्ट्री में राजस्व और कृषि विभाग मिलकर करेंगे कार्य। योजनाओं के लाभ के लिए नहीं करना पड़ेगा सत्यापन। फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज होगा किसानों का डेटाबेस। तो बांदा से खबर बता रहे हैं, जहां पर सरकार का किसानों के लिए नया आदेश। किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी पीएम सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य। किसान फार्मर रजिस्ट्री में किसानों का डेटाबेस होगा तैयार। नाम न दर्ज करवाने पर पीएम सम्मान निधि नहीं मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भगत सिंह जुड़े हैं। भगत, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि रजिस्ट्री न करवाने पर पीएम सम्मान निधि किसानों को नहीं मिलेगी, क्या है पूरा मामला? जी वंदिका, मैं बता दूं कि सरकार ने किसान सम्मान निधि देने के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं, जिसमें फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। और फार्मर रजिस्ट्री के तहत सारा रिकॉर्ड जो आपके खसरा खतौनी में दर्ज है वो सब डिजिटली करा करके आपको दर्ज कराना पड़ेगा, तभी सम्मान निधि उस किसान को मिल पाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि इस पीएम सम्मान निधि के लिए किसानों को अपना फार्मर रजिस्ट्री में नाम दर्ज करवाना होगा। नाम न दर्ज करवाने पर पीएम सम्मान निधि नहीं दी जाएगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच खबर उन्नाव से बताते हैं। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिरफिरे बदमाश ने महिला को मारी गोली। सिरफिरे बदमाश ने महिला को मारी गोली। महिला को गोली मारने के बाद खुद को मारी गोली।
मौके पर दोनों की हुई दर्दनाक मौत, 2 अन्य लोग हुए घायल। गोलीकांड में मृतक महिला की बेटी और पति हुआ घायल। गोलीकांड में मृतक महिला की बेटी और पति हुआ घायल। दोनों घायलों को सीएचसी में कराया गया था भर्ती। पुलिस बल के साथ एसपी, एसएसपी, सीओ मौके पर मौजूद। प्रेम प्रसंग को लेकर युवक पर दर्ज हुआ था मुकदमा। प्रेम प्रसंग को लेकर युवक पर दर्ज हुआ था मुकदमा। मुकदमे के बाद पुलिस ने युवक को भेजा था जेल। 2 माह पहले जमानत पर छूटा था युवक। फतेहपुर 84 क्षेत्र के घोड़ियन खेड़ा गांव का पूरा मामला। उन्नाव से खबर, जहां सिरफिरे बदमाश ने महिला को मारी गोली। महिला को गोली मारने के बाद खुद को मारी गोली। वहीं मौके पर दोनों को हुई दर्दनाक मौत, 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। गोलीकांड में मृतक महिला की बेटी और पति हुआ घायल। गोलीकांड में मृतक महिला की बेटी और पति हुआ घायल। दोनों घायलों को सीएचसी में कराया गया था भर्ती। पुलिस बल के साथ एसपी, एसएसपी और सीओ मौके पर मौजूद। प्रेम प्रसंग को लेकर युवक पर दर्ज हुआ था मुकदमा। प्रेम प्रसंग को लेकर युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद उसने सिरफिरे युवक ने महिला को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। मुकदमे के बाद पुलिस ने युवक को जेल भी भेजा था। 2 महीने पहले जमानत पर छूटा था युवक। आज दिनांक 8/7/2024 को 3:30 बजे थाना क्षेत्र फतेहपुर 84 के ग्राम घोड़ियन खेड़ा में फायरिंग हुई। फायरिंग में फूल कुमारी पत्नी कुट्टीलाल उम्र 48 वर्ष, कुट्टीलाल कश्यप उम्र 53 वर्ष एवं 2 अन्य घायल हो गए। थाना फतेहपुर 84 पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज हेतु सीएचसी फतेहपुर 84 में भर्ती कराया गया, जहां पर फूल कुमारी को मृत घोषित कर दिया गया है। गांव घोड़ियन खेड़ा के लोगों द्वारा, परिजनों द्वारा बताया गया कि घोड़ियन खेड़ा के ही अनुराग पाल पुत्र पाल उम्र 22 वर्ष द्वारा फायरिंग की गई और गांव में जानकारी से यह भी ज्ञात हुआ कि अनुराग पाल पुत्र पाल द्वारा गांव से बाहर कुछ दूरी पर स्वयं गोली मारकर हत्या कर ली गई है। उसका शव पड़ा हुआ है और उसके पास एक तमंचा भी पड़ा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अरोड़ा अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, जिस तरीके से देखा जाए तो जानकारी ये है कि 2 महीने पहले युवक जमानत पर छूट के आया था और उसके बाद फिर से उसने गोली मार दी और खुद को भी गोली मार ली है। पूरी बात ये सामने आ रही है। बिल्कुल, ये पूरा मामला 2023 का है, जब घोड़ियन खेड़ा में एक जो मृतक महिला है उसकी बेटी के साथ में छेड़छाड़ की घटना प्रकाश में आई थी। इस मामले में पुलिस के पास में एक सूचना पहुंची थी, जो मृतक महिला है इसके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी आरोपी पर और उसमें उस आरोपी को जेल भेजा गया था। बताते हैं कि उसी मामले में अभी 2 माह पहले वो युवक छूट कर आया था, उसका एक साथी छूट कर आया था। और अगर परिजनों की माने, मृतक परिवार के जो महिला है उसके परिजनों की माने, तो कल रात ये 3 मोटरसाइकिलों से पहुंचे थे और बगल के घर से होते हुए इसके घर पर पहुंचते हैं। छत पर परिवार सो रहा होता है, जिसमें महिला को गोली मारते हैं, उसके पति को गोली मारते हैं, एक बेटी को गोली मारते हैं और गड़ासे से भी वार करते हैं, जिसमें कई लोग घायल होते हैं, जिनको सीएचसी ले जाया गया होता है और सीएचसी से गंभीर स्थिति देखकर उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, जहां पर एक महिला की मौत हो जाती है, वहीं 2 अन्य का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा होता है।
पुलिस ने जैसा बताया और जैसा परिजनों और ग्रामीणों ने बताया है कि गांव के बाहर जो आरोपी युवक है उसका भी शव बरामद हुआ है और पास में एक तमंचा मिला है, जिससे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि जो आरोपी युवक है उसने खुद को भी गोली मार ली। जिसके बाद में जो अन्य आरोपी थे, जो इस घटना को कारित करने वाले अन्य लोग थे, वो मौके पर नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस अभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और पुलिस जांच की बात कर रही है। हालांकि पुलिस ने ये जरूर बताया है कि जो आरोपी युवक है इसने खुद को गोली मारी है। पहले उसने हत्या की, उसके बाद जाकर के गांव के बाहर खुद को गोली मार ली है। जी बिल्कुल। और साथ ही जिस तरीके से युवक ने महिला को गोली मारी है, क्या उसके साथ कोई अन्य भी उसका साथी मौजूद था? बिल्कुल, जिस तरीके से जो महिला है उसके परिजनों ने बताया है कि ये संख्या लगभग 4 से 5 थी, जिसमें से जो लोग गड़ासे और बंदूकों से और अवैध असलाहों से लैस थे, बगल के घर से होते हुए इनके घर तक पहुंचे थे। परिवार छत पर अपने सो रहा था और उसी समय ये घटना कारित की है और घटना कारित करने के बाद मौके से भाग निकले थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नाव से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर बदमाश ने महिला को गोली मारी, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा महिला का पति और बेटी गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बताते हैं, जहां पर प्रदेश में 24 घंटों में जमकर हुई बारिश, कई जिलों में बाढ़ जैसे बने हालात। नेपाल से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक पानी। राप्ती खतरे के निशान के पार, 50 गांव हुए जलमग्न। नेपाल से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक पानी। राप्ती खतरे के निशान के पार, 50 गांव हुए जलमग्न। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। राहत कार्यों में कोताही न बरतें अफसर, सीएम ने दिए हैं निर्देश। राहत कार्यों में कोताही न बरतें अफसर। तो प्रदेश में 24 घंटों में जमकर हुई बारिश। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों